हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दरोगा का सेट नंबर 6। तो चलिए दरोगा का सेट नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। अगर आपको इसका हार्ड कॉपी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम से आप हमें वहाँ से आप इसका पीडीएफ लेकर आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को लगाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न 2021 दरोगा पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, ये सारे प्रश्न, इसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं। कितने? 100 प्रश्न। और सारे प्रश्न बिहार दरोगा को देखते हुए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो पहले बताइए आप, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था वह 29 दिसंबर 1947 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 29 दिसंबर 1947 को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1909 के अधिनियम पर विचार करें। तो 1909 के अधिनियम पर विचार करें दोस्तों। 1909 भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो इस अधिनियम पर विचार कीजिए। तो इसका क्या था दोस्तों? इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यह भी सही है। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। तो इनमें से सभी प्रश्न जो हैं दोस्तों वह सही हैं। 1909 के अधिनियम के तहत ये सारे सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह किस वाद पर कहा था? तो किसके वाद पर कहा था दोस्तों? तो यह वेरूवाडीवाद। किसे? वेरूवाडीवाद। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है दोस्तों पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गए थे। उसके उद्देश्य पर प्रस्ताव पारित हुआ था। और यह जो है 42वें संविधान संशोधन, किसके? 42वें संविधान संशोधन 1976। किसके द्वारा? 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? तो आप सभी जानते होंगे 50 सदस्यों का। कितना? 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है दोस्तों। कह रहा है इसमें कि विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, भारत में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद होने की स्थिति में विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यह शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। किसके द्वारा अंतर्गत दोस्तों? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 6ठा नंबर, किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र एवं राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा? अधिकतम कितना होगा? 15% होगा। तो 91वां, कितना? 91वां संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा और विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% होगा। कितना दोस्तों? 15%। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत है। कितना? 108 में है। ठीक है दोस्तों, इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो किसी विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध को दूर करने के लिए। सही है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के लिए, राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण के लिए, सभी स्थितियों में बुलाई जा सकती है दोनों की संयुक्त बैठक। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जैसे संसद में स्पीकर उसकी
अध्यक्षता करता है, तो अगर स्पीकर एब्सेंट रहेगा तो लोकसभा का उप स्पीकर करेगा। कौन करेगा दोस्तों? लोकसभा का उप स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। क्या दोस्तों? नीति आयोग के योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसमें 13 अगस्त 2014 को जो है योजना आयोग ख़त्म कर दिया गया था। इसको जो है कब ख़त्म कर दिया गया था? तो प्रश्न पूछ सकता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था और इसी के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है इसका प्रश्न, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह बात गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं, यह भी बात सही कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, बिहार राज्य का कौन सा जिला नेपाल से स्पर्श नहीं करता? तो पूर्णिया। कौन सा जिला दोस्तों? पूर्णिया जो है नेपाल से स्पर्श नहीं करता। सुपौल, किशनगंज, अररिया ये सारे नेपाल से सटे जिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैमूर का पठार किस क्रम के चट्टान का विस्तार है? तो कैमूर का पठार जो है वह विंध्यान क्रम के चट्टान का विस्तार है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फ्रांस एवं स्पेन के बीच, किसके? फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत कौन हैं? तो पेरेनीज जो हैं फ्रांस और एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? तो बोलीविया जो है एक स्थल रुद्ध है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान जोधपुर में है। कहाँ है बच्चों? जोधपुर में। दोस्तों मैं आपके सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा ना बन जाए। ठीक है, 100 प्रश्न है तो इसके चलते थोड़े प्रश्नों को जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गोगा बिलपच्छी बिहार अवस्थित है। गोगा बिलपच्छी बिहार कहाँ अवस्थित है? तो कटिहार में। कहाँ है बच्चों? कटिहार में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी जो है वह शंकु वृक्ष वन से, कहाँ? शंकु वृक्ष वन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती है? तो यह उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने के कारण। कहाँ? उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं आकर्षित होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जारवा जनजाति कौन सा? जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार में। कहाँ? निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताएं। तो क्षेत्रफल के क्रम में राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मेरे से कौन सा क्षेत्र भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो भौगोलिक क्षेत्र से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट जो है सुमित्रा, कौन सा दोस्तों? सुमित्रा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के बीच। कहाँ? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई से। किससे? चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है।
किससे? चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समान गति में त्वरण का मान शून्य होता है। क्या? एक समान गति में त्वरण का मान हमेशा शून्य होता है। कौन सी अदिश राशि है? तो कार्य अदिश राशि है। और सदिश राशि जिस शब्द के आगे त्वा आता है, ठीक है, तो वो सारे सदिश राशि कहलाते हैं। कुछ अवसाद में अथी में है भी हैं, तो इसमें अदिश राशि कार्य है। बल, मंदन, वेग सदिश राशि हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना न्यूटन के किस गति का पालन करता है? तो तृतीय गति का। किसका? मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना न्यूटन के तृतीय गति का पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं? तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक कैंची है। कौन सा? कैंची। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र समीर स्थल समीर और मानसून किसका एक उदाहरण है? तो संवहन का। किसका? संवहन का उदाहरण है। समुद्र समीर स्थल समीर और मानसून का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा मिलान नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, पाई मेसन युकावा, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, अपोजिट्रॉन रदरफोर्ड, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.5 से 1.5 होती है। कितना? 0.5 से 1.5% तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर, किसे राइट किसका अयस्क है? राइट जो है किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम। किसका? किसे राइट मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। एक कार की जो बैटरी में है दोस्तों, उसमें विद्युत अपघटन क्या होता है? तो H2SO4 की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया जो है गुर्दा के द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को। किसे? कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? तो दोस्तों द्रव्यमान जो है पृथ्वी पर और चंद्रमा पे समान रहती है। चंद्रमा पे किसी भी चीज़ का भार और वजन बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, इसलिए 60 kg ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 है। कितना? 78 है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूणपोष। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है? तो उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हैं। कौन सा? उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये आपका रीजनिंग है, इसे आप बनाइएगा, इसे आप भी बनाइएगा PDF से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न भी मैथ है, रीजनिंग है, मैथ है, तो इसको आपको टेलीग्राम पे मैं इसका PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप लेकर इसे बनाइएगा। ठीक है। चलिए मैथ को स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बताइए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं है, गलत जवाब। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में, सही। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मदर टेरेसा को 1989 में। कब? 1979 में। कब? 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो मजलिस जो है वह ईरान और मालदीव। किसका? ईरान और मालदीव के संसद का नाम मजलिस है। ईरान और मालदीव के संसद का नाम मजलिस है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। कब दोस्तों? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह। तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह रोहिणी है। कौन सा? रोहिणी। लाला लाजपत राय द्वारा सत्याग्रह को अपनाने का इस कांग्रेस के
अधिवेशन में दिया गया। तो किस कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया? तो लाला लाजपत राय द्वारा सत्याग्रह को 1905 के बनारस अधिवेशन, कौन सा? 1905 के बनारस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया। लाला लाजपत राय द्वारा सत्याग्रह को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश शासन में प्रथम वर्ष सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया, किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? तो ब्रिटिश शासन में प्रथम वर्ष सामान्य बजट से रेल बजट को अलग किया गया, यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। किसका? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अलग कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत माता सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो भारत माता सोसाइटी के संस्थापक जतिन मोहन चटर्जी हैं। कौन? जतिन मोहन चटर्जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में निम्नलिखित में से एक कार्य नहीं किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कौन सा कार्य नहीं किया गया था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यह भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। पुलिस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही किया गया था। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में नहीं किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया गया? तो चंद्रगुप्त, किसके? चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 59 नंबर, ऋग्वैदिक काल में लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध निम्नलिखित में से किन कवियों के मध्य लड़ा गया था? तो भरत एवं तुर्व, किसके बीच? भरत एवं तुर्व के बीच लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्शवाद वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का उपनिषद है? तो अथर्ववेद का। किसका? अथर्ववेद का उपनिषद है। अगला है दोस्तों, किस शासक ने कवि राजमार्ग की रचना की? तो अमोघ वर्ष ने। किसने? अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 में, कब? 1990 में प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा का समक्ष आधिकारिक तौर पर मूल्यह्रास कर दिया जाए तो यह अवमूल्यन कहलाता है। क्या? अवमूल्यन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति की कमी होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो है मुद्रा आपूर्ति की कमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 ईस्वी में, कब? 2007 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उदाहरण नहीं है? तो मौद्रिक नीति का गुणात्मक उदाहरण जो है खुले बाजार की क्रिया, यह नहीं है। क्या है? खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। महमूद गजनी का भारत पर किया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के विरोध किया गया था। यह आक्रमण कौन सा अभियान था? तो 16वां आक्रमण। कौन सा? 16वां आक्रमण था जो सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऐबज का राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। इतिहासकार मिन्हाज ने उन्हें हातिम द्वितीय कहा था। ऐबक शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की काकी की स्मृति कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया था। ऐबक का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यह बात गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा दिल्ली में स्थित नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति का पालन किया था। इस नीति का अर्थ क्या था? तो
इस नीति का अर्थ विरोधी का सिर तलवार से कलम करना, विरोधी को लोहे की जंजीर में जमकर जान लेना, विद्रोही व्यक्ति को लोहे की कील ठोक कर मार डालना, विद्रोही की हत्या कर उसकी पत्नी एवं बच्चे को गुलाम बनाना। यह बात सही थी क्या? डी नंबर, विद्रोही की हत्या कर उसकी पत्नी एवं बच्चे को गुलाम बनाना गयासुद्दीन बलबन की लौह एवं रक्त की नीति का में यही था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल में जो भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहती थी उसकी समस्त आय सीधे सारणी कोष में भेजी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे खालसा भूमि, क्या? खालसा भूमि कहा जाता था। फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध कॉमेडियन का हाल ही में निधन हो गया, वह जगदीप थे। कौन थे? जगदीप। सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले कॉमेडियन कौन थे? जगदीप थे। पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन हैं? पुस्तक इफ इट ब्लीड्स, ठीक है, के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक स्टीफन किंग हैं। कौन? स्टीफन किंग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस देश के प्रसिद्ध नागरिक अधिकार नेता एवं सांसद जॉन लुइस का निधन हो गया? तो अमेरिका के नेता और सांसद जॉन लुइस का निधन हो गया। पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। कौन? रस्किन बॉन्ड। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैशाली मोहंती किस वैश्विक संगठन की नीति अधिकारी बनी? तो वैशाली मोहंती जो हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन, किसका? संयुक्त राष्ट्र संगठन की नीति अधिकारी बनी। मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर किस देश के चौथी पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई? तो चौथी पहली महिला लेफ्टिनेंट जो है पाकिस्तान की, किसकी? पाकिस्तान की। मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर पाकिस्तान की महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद के त्याग पत्र देने के बाद किसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम को। किसे? ज्ञानेंद्रो निगोबाम को इंडिया हॉकी के अध्यक्ष के त्यागपत्र के बाद इंडिया हॉकी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 79 नंबर, किस संगठन ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान शुरू किया? तो भारतीय नौसेना ने। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 80 नंबर, केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों को सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो 3 मई तक। कब तक? 3 मई तक कर दी गई है। भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो अमेरिका। भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 82 नंबर, भारत ने 30 मार्च 2020 को किस देश के साथ 15,295 करोड़ की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और जापान के साथ। किसके साथ? भारत और जापान के साथ 30 मार्च 2020 को 15,295 करोड़ की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 83 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मार्च 2020 को भारत और बेल्जियम के साथ। किसके साथ? भारत और बेल्जियम के मध्य प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी मौसा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? तो पुर्तगाल। किस देश के राष्ट्रपति? पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी मौसा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। देश का पहला लोकपाल कौन बने? तो देश का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। कौन बने दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष देश का पहला लोकपाल बने। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का निजी सचिव कौन है? तो राष्ट्रपति का निजी सचिव प्रवीण सिद्धार्थ हैं। कौन? प्रवीण सिद्धार्थ। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो लेबनान के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब हैं। कौन? लेबनान के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेना की पहली महिला जज कौन बनी? तो सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा। कौन बनी दोस्तों? ज्योति शर्मा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुतिया। कौन? सुभाष चंद्र खुतिया बने। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता। कौन है दोस्तों? शैलेंद्र गुप्ता। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किनके नाम पर है? तो वाल्ट डिज्नी। किसके नाम पर? वाल्ट डिज्नी के नाम पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य के बारे में विशेष चर्चा मिलता है। निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। असम, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 93 नंबर, काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा भारत के गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस थे। कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है देवेंद्र नाथ टैगोर, किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण कृषक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चंपारण कृषक समिति के अध्यक्ष एच.डी. रंगा। कौन थे? एच.डी. रंगा थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? तो चांदी। क्या? चांदी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 98 नंबर, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का। कहाँ का? ग्रेट ब्रिटेन का टाइटैनिक था। भारत में कोर उद्योग कौन सा है? तो भारत में कोर उद्योग विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम सभी। भारत में कोर उद्योग उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 100 नंबर, IRDP। क्या? IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो IRDP का मुख्य उद्देश्य जो है वह ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। क्या है? ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी दरोगा पीटी का रिज़ल्ट हो सके। और आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।